बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम बिलाल हुसैन है, मैं एक बैंकर हूँ। और आज की जो वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए है या वो पर्सन जो बाहर अब्रॉड में जो है पाकिस्तान से अब्रॉड में प्लान कर रहे हैं कि हम पढ़ने जाएं और हमारी जो फ़ीस है हम वो किस तरह से लेकर जाएंगे, रिगार्डिंग क्या हम फिज़िकल लेकर जाएंगे या अपने साथ, या फिर ये कि हम पहले से फॉरवर्ड करेंगे। तो ये मैं आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स और उन पर्सन्स के लिए, उन पेरेंट्स के लिए बनाना चाह रहा हूँ जो अवेयर हो जाए इस हवाले से, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो रेमिटेंस फॉरवर्ड करने में। करते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फॉरेन रेमिटेंस के हवाले से रिगार्डिंग एजुकेशन की रेमिटेंस हम किस तरह फॉरवर्ड करते हैं। स्टेट बैंक के वो रूल्स रेगुलेशन है। स्टेट बैंक हमेशा फॉर एवर जो है वो एजुकेशन की जो रेमिटेंस होती है वो यूनिवर्सिटीज़ के अकाउंट में जाती है, और या फिर ये कि वो फ्लाईवार के थ्रू जा सकती है। ये एक इदारा है जो इंस्टीट्यूशन को जो है ना वो फी ट्रांसफ़र करता है। उसके थ्रू आप इनवॉइस बनाते हैं, वो आपसे कुछ चार्जेस डिडक्ट करेगा और वो पे कर देगा। अच्छा, बैंक से ये कि आप दोनों किस्म की रेमिटेंस भेज सकते हैं। एक होती है सेमेस्टर्स की फ़ी वगैरह, एडमिशन फ़ी हो गई आपकी। सेकंड एक होती है लिविंग एक्सपेंस वगैरह। ज़ाहिर है जब स्टूडेंट जाता है वहाँ ठहरता है, हॉस्टल में रहता है, उसका डेली का खाना पीना। फिर ये है कि स्टूडेंट वहाँ जाकर अपना अकाउंट खुलवा सकता है, उसमें वो अपने लिविंग एक्सपेंस भेज सकता है, लेकिन सेमेस्टर की फ़ी वगैरह जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होती है वो उसमें बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करना। सम टाइम ऐसा भी होता है कि कुछ जर्मनी में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ब्लॉक अकाउंट खुलवाती हैं अपने बिहाफ पे। उसमें ये होता है कि एक सर्टेन लिमिट में आप पैसे बाहर विड्रॉ कर सकते हैं। लाइक जैसे 1 मंथ के अंदर जो आप जो भी 100 यूरो जैसे आप निकाल सकते हैं, तो उसमें ब्लॉक लगा हुआ होता है, आप कंप्लीट पैसे नहीं निकाल सकते। अब बात करते हैं कि हम अगर किसी स्टूडेंट का एडमिशन हो जाता है तो वो किस तरह से अच्छे कमर्शियल बैंक में जाकर अपनी फ़ी को बाहर भेज सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। उसमें सबसे पहले ये मेन डॉक्यूमेंट वो होता है जो जब यूनिवर्सिटी आपका एडमिशन गो हेड करती है यानी आपको ओके देती है तो आपको एक एडमिशन लेटर मिलता है या आपको ऑफर लेटर मिलता है, आप उसे एक्सेप्ट करते हैं। वो आपको इनवॉइस भेजती है या फ़ी वाउचर भेजती है। सम टाइम ऐसे भी होता है कि खाली फ़ीस आती है, हॉस्टल एकोमोडेशन फ़ी वगैरह वो सेपरेट इनवॉइस अलग से भेजी जाती है, या लमसम जो है वो कंप्लीट फ़ीस मांगते हैं ईयर की। तो उसमें ये है कि आपका एडमिशन लेटर होना चाहिए, ऑफ़र लेटर हो यूनिवर्सिटी का जो अब्रॉड में। सेकंड ये है कि आपके पास आपका स्टूडेंट का पासपोर्ट होना ज़रूरी है अगर उसने वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है, और उसके पास वीज़ा नहीं तो मैंडेटरी नहीं है। इसके अलावा जो भेज रहा है गार्जियन, अगर फादर अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र करा तो उसके एनआईसी की कॉपी लगेगी, स्टूडेंट की अपनी एनआईसी की कॉपी लगेगी, फ़ी वाउचर लगेगा, जो इनवॉइस होगी वो टैली होनी चाहिए जो वो रेमिटेंस बाहर फॉरवर्ड कर रहा है। ये तमाम चीज़ें मैंडेटरी है देना। इसके साथ साथ बैंक का जो है वो रिक्वेस्ट फॉर्म लगता है, यानी बैंक्स अपने एक रिक्वेस्ट फॉर्म पे साइन लेते हैं और एक चेक साइन करके देना होगा आपको। इसके अलावा 2 फॉर्म ऐसे होते हैं, यानी एम फॉर्म होता है एक, और एक जो है वो एनेक्जर होता है V82, वो आपको फिल करके देना होता है। और वो स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट होती है कि जब एजुकेशन रेमिटेंस हम फॉरवर्ड करते हैं बैंक्स, तो वो एम फॉर्म और V82 जो एनेक्जर होता है वो हम साइन करवाते हैं कस्टमर से। होता ये है कि वो जो एक्सचेंज रेट होते हैं वो बैंक जो है वो आपको बताएगा कि जैसे आज डॉलर का रेट 280 है, तो वो आपको मल्टीप्लाई करके PKR में अमाउंट बताएगा, आप उसका चेक बनाएंगे। ये टर्म होती है। राउट जो होगी वो आवर्स पर जाएगी, एक टर्म है हमारी स्विफ्ट मैसेज की, और उसमें जो भी चार्जेस जो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक और जो बेनिफिशियरी बैंक है उसके जो भी चार्जेस हैं वो हमारा जो बैंक होगा वो उनको पे कर देता है और आपसे डिडक्ट कर लेगा आपके अकाउंट से। तो वो आवर्स पे जाती है, यानी यहाँ से अगर $15,000 जाएंगे तो यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पूरे 15,000 ही गिरेंगे। चाहे आप फ्लाईवायर के थ्रू भेजें तो फ्लाईवायर भी अपना कमीशन रखे और वो इनवॉइस
जो बनती है फ्लाई वाइल की, तो वो भी पैसे जो है वो पूरे ही यूनिवर्सिटी को पूरे कंप्लीट पैसे मिलते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें चार्जेस कम हो गए, अगर 15 भेजे थे तो वो कुछ डॉलर कम हो के वहाँ अब्रॉड में कम मिले बच्चे के पैसे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो, छोटी सी बताने के लिए, समझाने के लिए कि हम किस तरह से अब्रॉड की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे पैसे फॉरवर्ड करते हैं। सिंपल बैंकिंग को भी समझना है तो मेरे चैनल को फॉलो करें। दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह।